नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान भूगोल में राजस्थान की पश्चिम सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम राजस्थान भूगोल में राजस्थान में डेयरी विकास के बारे में चर्चा करेंगे। डेयरी विकास का सीधा सा तात्पर्य दूध उत्पादन या दुग्ध उत्पादन से माना जाता है कि दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सब लोग जानते हैं कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या आपको कदम उठाना चाहिए। कुछ बात करते हैं अपन तो सबसे पहले उत्तम किस्म का चारा जो होता है वह पशुओं को अपने पौष्टिक आहार के रूप में से खिलाना चाहिए। अगली और बात करते हैं जो सर्वाधिक दूध देने वाले पशु हैं, कह सकते हैं उत्तम या अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला और अच्छे किस्म से पशुओं को या खेतीबाड़ी से उन पशुओं के बारे में या पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए जिससे दूध उत्पादन में ज़्यादातर बढ़ोतरी होवे। लोगों को जागृति देवे कि ये चीज़ खिलाने से या ये पौष्टिक आहार देने से पशु अत्यधिक दूध देता है, यानी कि जन चेतना के बारे में हम कह सकते हैं। उत्तम कोटि के जो चारा उत्पादन का पैदावार करके पशुओं को खिलाएं, उससे भी अत्यधिक मात्रा में दूध उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद करते हैं अपन राजस्थान में डेयरी विकास की बात करते हैं तो सन 1970-71 में सबसे पहले राजस्थान में डेयरी का विकास स्टार्ट कर गया। प्रश्न आता है कि राजस्थान में डेयरी विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो राजस्थान में डेयरी विकास की शुरुआत 70-71 से मानी जाती है। डेयरी विकास से संबंधित शब्द है कह सकते हैं दूध क्रांति एक आता है, दूध क्रांति, और एक और आता है श्वेत क्रांति। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है श्वेत क्रांति। एक आता है ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी डेयरी विकास को पढ़ सकते हैं। कि मैंने बताया कि डेयरी विकास के बारे में कहा कि दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सब दूध क्रांति या दूध क्रांति, श्वेत क्रांति और फ्लड, यह सभी जो क्रांतियां हैं या सभी जो योजनाएं हैं वह दूध के उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाने के जाए उसके लिए सब लागू की गई है। अगली बात करते हैं तो प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के बारे में सबसे पहले किस विद्वान बताओ। श्वेत क्रांति की बात करें, दूध क्रांति, एक ही बात है कि उनके जनक के रूप में माना जाता है वर्गीज कुरियन महोदय को श्वेत क्रांति के रूप में से व्हाइट रेवोल्यूशंस या ऑपरेशन फ्लड के रूप में जनक है, उन आपके वर्गीज कुरियन के रूप में से जानते हैं, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। ऑपरेशन फ्लड राजस्थान में कब चलाया गया, दूध क्रांति कब स्टार्ट की गई, वो भी लगभग मान सकते हैं अपन 1970 के आसपास में। भारत के जो 10 राज्य में सबसे पहले दूध क्रांति लागू हुई उसमें राजस्थान में एक शामिल राज्य था। यानी राजस्थान से समेत 10 राज्यों में सबसे पहले ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई लगभग 1970-71 के आसपास समय। अगली बात करते हैं भारत में 1970 में अमूल डेयरी, भारत में अमूल डेयरी की शुरुआत किसने की 1970 में बात करते हैं तो अमूल डेयरी की शुरुआत करने वाले भी कौन थे, आपके वर्गीज कुरियन थे। अमूल डेयरी की
जनक या उसको शुरुआत किस हिसाब से किया था, तो वर्गीज कुरियन ने किया था। अगली बात करते हैं अपन तो ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन फ्लड का मतलब, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। फ्लड का मतलब बाढ़, कि ऐसा नहीं कि दूध की बाढ़ आ रही हो, वो नहीं है इसमें। इसका तात्पर्य ये है कि दूध का उत्पादन बाढ़ की तरह कैसे करा जाए, वो होते हैं ऑपरेशन फ्लड को कैसे जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड के प्रमुख उद्देश्य थे, जिनमें पहला जो उद्देश्य माना जाता है कि दूध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, दूध उत्पादन को बढ़ाना पहला जो उद्देश्य था ऑपरेशन फ्लड का, दूध उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य था दूध उत्पादक, जो दूध उत्पादक हैं, जो दूध बेचते हैं, दूध उत्पादक को उचित मूल्य दिलवाना। जो दूध उत्पादक जो है तो उनको उचित मूल्य दिलवाना, ये भी इसका ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य माना गया। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता कंज्यूमर या कस्टमर, उपभोक्ता तक अच्छी क्वालिटी का दूध मिले, दूध प्राप्त, ये भी इसका उद्देश्य माना जाता है ऑपरेशन फ्लड का। तीन, दूध उत्पादन बढ़ा लेना, दूध उत्पादक को उचित मूल्य देना, अच्छे पैसे दिलवाना, और उपभोक्ता तक अच्छी क्वालिटी का दूध प्राप्त हो, ये तीन प्रमुख इसके उद्देश्य माने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के। ऑपरेशन जो फ्लड है वह मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ है। ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं 3 चरणों में। पहला चरण जो हुआ है वो आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, इसमें पहला चरण चला था ऑपरेशन फ्लड का पंचवर्षीय योजना। इसके सन की हम बात करते हैं तो लगभग 1969 से 74 के बीच में, 1971 से 78 के बीच में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण स्टार्ट किया। दूसरे चरण की बात करते हैं तो वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो लगभग सन की हम बात करते हैं तो लगभग 78 से 86 में, 78 से लेकर के लगभग 86 तक के काल में दूसरी योजना में यह ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। और तीसरे की बात करते हैं परंतु 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग 86 से लेकर के 94 तक के काल में ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण संपादित किया गया था। वर्तमान में इसको चरण तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं 4th चल रहा है। लेकिन 3 चरणों के बात करनी है कि ऑपरेशन फ्लड के कौन चरण थे आपके। पहला चरण, द्वितीय चरण, तीसरा। पहला था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा 6ठी पंचवर्षीय योजना, और 7वीं पंचवर्षीय योजना। आप देख रहे होंगे कि पंचवर्षीय योजना 5 साल होते हैं, लेकिन सर ने किसी में 6 साल, 7 साल, किसी में 8 साल बता रखे हैं। इनमें कुछ अवकाश काल इसमें शामिल कर लिया गया है। अगली बात करते हैं राजस्थान में डेयरी की बात करते हैं। राजस्थान में डेयरी की बात करते हैं तो 2 चीजें। राजस्थान में जो सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, और दूसरी बात राजस्थान की जो सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है, इन दोनों की बात पर चर्चा करेंगे कि कॉम्पिटिशन पूछा जाए सबसे पुरानी कौन सी है। तो सबसे पुरानी डेयरी की अपन बात करते हैं तो डेयरी का नाम आता है पदमा डेयरी। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पदमा डेयरी। किस जिले में स्थित है? अजमेर। कहाँ है आपके? अजमेर जिले की जो पदमा डेयरी है
राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी के रूप में से जाना जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी के रूप में डेयरी का नाम आता है रानीवाड़ा डेयरी। रानीवाड़ा डेयरी जो मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? आपकी जालौर जिले में। पुरानी की बात कर लिया हमने, पद्मा डेयरी जो अजमेर में स्थित है। और बड़ी डेयरी की अपन बात करते हैं तो कौन कहाँ पर स्थित है? जालौर में स्थित है। इसके अलावा कभी डेयरी के नाम देते हैं कि वर्मूल डेयरी कहाँ है, गंगमूल डेयरी कहाँ है, सरस डेयरी का किस जिले में स्थित है, तो कुछ कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रमुख डेयरी की अपन बात करते हैं, राजस्थान में प्रमुख डेयरी की चर्चा करते हैं। देखें आप, प्रमुख डेयरी में सबसे पहले डेयरी का नाम आता है आपका वर्मूल डेयरी। राजस्थान में वर्मूल डेयरी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में वर्मूल डेयरी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। दूसरी डेयरी का नाम आता है गंगमूल डेयरी। गंगमूल डेयरी कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। वर्मूल डेयरी हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सी? गंगमूल डेयरी। तीसरी बात करते हैं आपकी उरमूल डेयरी कहाँ पर? उरमूल डेयरी कहाँ पे? वो आएगी बीकानेर। और तीसरी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बन जाती है, शायद हर लोगों को मुंह होगा उस डेयरी का नाम, डेयरी नाम आता है सरस डेयरी। सरस डेयरी। सरस डेयरी का जो मुख्यालय है वो पड़ता है आपके जयपुर में। ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी इस शहर से बिलोंग करता है कि सर सरस डेयरी तो मेरे घर के पास में भी है या मेरे जिले में भी है, ऐसा नहीं। वो उसके उपकेंद्र है जो मुख्य केंद्र माना जाता है। सरस डेयरी का कौन सा? जयपुर, उरमूल का बीकानेर, गंगमूल का हनुमानगढ़ और वर्मूल डेयरी का मुख्य केंद्र या केंद्र जो है आपका मुख्यालय है वो जोधपुर माना जाता है। अगले कुछ फैक्ट की बात करते हैं डेयरी विकास संबंधित। तो पहले जो क्वेश्चन की बात करते हैं 1975 में राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975। और 1973 में 1973 में 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना भी की। डेयरी विभाग की स्थापना भी की गई। इसके अलावा बात करते हैं एक दूध उत्पादन संबंधी मामला है कि हिपर परियोजना किससे संबंधित मानी जाती है? हिपर परियोजना किससे मानी जाती है? तो यह एक प्रकार की दूध उत्पादन संबंधित मानी जाती है जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से 1996 में प्रारंभ की गई। 1996 में डूंगरपुर जिले से ये योजना प्रारंभ की गई। हिपर परियोजना किससे संबंधित? दूध उत्पादन जिला डूंगरपुर संघ की बात करते हैं तो 1996 में यह योजना शुरू की गई। अगली बात करते हैं RCDF। इस योजना की स्थापना है, योजना कब चलाई गई? 1975। कब चलाई गई? 1975 में। इसकी फुल फॉर्म हो सकते हैं कि RCDF की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ध्यान रखें, फुल फॉर्म ले सकते हैं आप। राजस्थान
कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की 1975 में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिए आप आज की फोटो। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन स्थापना 1975। इसके अलावा वर्तमान सरकार से पहले बीजेपी सरकार के राजस्थान में उस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया को इससे संबंधी दूध उत्पादन संबंधी, यानी कि उनको दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए उस कार्य में उन्होंने अच्छा योगदान दिया गया, इसलिए उनको अवार्ड भी दिया गया था गवर्नमेंट के माध्यम से। इसके अलावा एक नायला गांव जो है वह भी डेयरी विकास के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस गांव की सराहना भी की थी। यह था आज का टॉपिक। राजस्थान में डेयरी विकास के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि डेयरी विकास क्या चीज़ होती है। डेयरी का मतलब होता है कि दूध का उत्पादन बढ़ाना। कुल मिला के हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि दूध का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। उसको अपन दूध क्रांति भी कहा, श्वेत क्रांति भी कही अपने, या ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना। उनके चरण भी पड़े अपन ने 5वीं, 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। उसके बाद में राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी की बात की अपन ने पद्मा डेयरी, सबसे बड़ी की बात की रानीवाड़ा, और प्रमुख डेयरियों की बात की अपन ने जैसे बरमूल डेयरी की बात की जोधपुर स्थित, गंगमूल डेयरी की बात की हनुमानगढ़ में, पुरमूल की बात करते हैं अपन तो बीकानेर में, इसके बाद में सरस डेयरी की बात की अपन ने तो वह जयपुर में स्थित है। प्रमुख डेयरी की चर्चा की। धन्यवाद।